दानिश कनेरिया साहब ने एक ट्वीट किया है एंड देयर यू गो, ये है वो ट्वीट। और उसमें दानिश कनेरिया साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान ट्रूली हैज नो रोल इन दिस पहलगाम टेरर अटैक, व्हाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम्ड इट येट। मेरे ख्याल से दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, वो आपको पता ही है कि काफी अरसे से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे हुए हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट करने के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हुए हैं। पहलगाम इंसिडेंट हुआ है और दानिश कनेरिया साहब का ट्वीट आ गया, वो उल्टा पाकिस्तान को ही ब्लेम करने लग गए हैं, जिस बंदे ने सारी जिंदगी पाकिस्तान से खेला। PSL की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। उधर पाकिस्तान में वहां के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे अपने ही देश का हाथ होने का शक जताया है। मेरे ख्याल में शर्म हया तो है नहीं इसके अंदर, सीधी बात है, क्योंकि 250 विकेटें ले चुका है और कहता रहा है, मुझे लोग बोलते रहेंगे जी तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। इसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। बीसीसीआई कह रही है ICC को कि अब इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में मत रखा जाए, तो ये ICC को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ICC का तो बड़ा जिसको कहते हैं ना, वैसे ही बहुत क्या मेजबान है वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है। हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में कयाम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर लेगी, हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें। अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए, लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे हैं, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए। वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी, अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले। अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब दोस्तों पहलगाम में हुए अटैक के बाद BCCI ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और इन्होंने ये कहा है से नो टू क्रिकेट। ये क्रिकेटर है भाई साहब और ये कह रहे हैं से नो टू क्रिकेट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से, यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। नॉट रिस्पॉन्ड जो है BCCI की तरफ से भी आना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट का भी जो है बाइकआउट करेंगे। वो जो आइडियोलॉजी है ना सर, जो पूरी लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट, अमित शाह, और अब वो आइडियोलॉजी आम आदमी में चलती जा रही है। वी वांट टू बैक दैट आइडियोलॉजी। इसमें मैं राजीव शुक्ला ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं है भाई, और पाकिस्तान के साथ हम जो है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा, हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है। यही है खजूर, तनवीर अहमद, यही है खजूर। BCCI भी सामने आया है और उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का तो BCCI ऑलरेडी बाइकआउट कर बैठा हुआ है। सीरीज तो वैसे हमारे दरमियान नहीं होती है। हरकतें करते और जब से ये गवर्नमेंट आई है इंडिया की, ये इसी किस्म की घटिया हरकतें करती रहती है, ठीक है। अब जो है वो BCCI और PCB के दरमियान भी जो है वो एक जंग शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ पैसे का मसला है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उनके पास हमारे साथ खेल खेल के पैसा उनके पास आए। BCCI की तरफ से राजीव शुक्ला ने यह कहा है कि बायलैटरल टाइज हम पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे। हद ये है कि अब उनके जो प्लेयर्स हैं, आई डोंट नो इफ वी कुड कॉल देम प्लेयर्स और व्हाट, बट उन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ देखा ना, हम पहले से कहते थे कि नहीं जाना चाहिए और अब वो बात सच साबित हो रही है। मैं चाहूंगा, ये एक बिल्कुल गैर मारूफ खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, तो अब इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। प्लीज वो ट्वीट दिखाइएगा। आपको पता ही है कि काफी अरसे से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे हुए हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट करने के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हुए हैं। वो ट्वीट क्या था, इसके ऊपर एंड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं PSL के लिए एक और धचका लग चुका हुआ है। वो धचका क्या है कि रोसी वेंडर ड्यूसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट थे, पहले स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे। वो पूरी लीग से पर्सनल रीजंस की वजह से वॉकआउट कर गए हैं। यार ये गलत चीज है।
मतलब कि पहले एलेक्स कैरी, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट, फिर जिसको कहते हैं लितुन दास इंजर्ड हो गया, अब जिसको कहते हैं ये वाला काम हो गया। रोसी वेंडर ड्यूसन एक बड़ा नाम था, एक आपका बड़ा नाम था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा ब्लफ मार के उसको लिया था, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं, उसके बाद पर्सनल रीजंस की वजह से वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता। तो रोसी वेंडर ड्यूसन भी पीएसएल से बाहर हो चुके हुए हैं, जो कि एक बड़ी सैड न्यूज है पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कि केन विलियमसन जो है ना, वो अभी तक अपनी कराची किंग्स को ज्वाइन